तो नहीं कहा कि तुम बुरे काम करो, अच्छे करो। तो अच्छे करोगे, आपको अच्छे घर में आपको जन्म मिलेगा, धनी मानी राजा का। फिर क्यों बुरा करते हो आप? वो त्याग करो। तो जब त्याग करोगे तो ये नहीं तो फिर ऊपर चले जाओगे, और भी त्याग कर दो ऊपर से, हमको ये नहीं चाहिए, तब ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर को भी छोड़ दो, हमको नहीं चाहिए, तब ब्रह्म की प्राप्ति होगी। और ब्रह्म को भी नहीं चाहते हो तो ऊपर जाओगे तो फिर पार ब्रह्म चाहिए। ऐसे तब आप अपने घर में पहुंचोगे। और कहीं ना कहीं फंस गए तो यही फंसे हुए आप कहीं नहीं, न स्वर्ग जा सकते हो, न वैकुंठ जा सकते हो, न ब्रह्मा से, न विष्णु से, न शिव से मिल सकते हो। तो अब बताओ, जब यही फंस गए ऊपर कौन जाएगा? तो कहते हैं कि वही फंसे जाल में और पचे कर्म में, धोखा खाया पड़े भरम में। अभी भरम नहीं है तो क्या? भरम से तो संदेश तो घर में झगड़ा, बच्चों में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, इसमें झगड़ा, धर्म में झगड़ा, कर्म में झगड़ा, इसमें उसमें, सब चीज में झगड़े झगड़ा। अब भरम में फंस गए। अब इससे फुर्सत मिले, इससे छुटकारा हो, तब तो कुछ सोचो। बुद्धि तो भरम हो गई, भ्रमित हो गई। बोलो। अब जो इनको कोई समझावे, सत्य पुरुष का भेद। कहते हैं कि अब इनको अगर कोई समझाए कि चलो भाई तुमको ईश्वर के पास ले चले, चलो तुमको ब्रह्म के पास ले चले, चलो तुमको स्वर्ग में ले जाए, तो झगड़ा करते हैं। कहते हम नहीं जाना चाहते स्वर्ग में, हम ये भोग नहीं छोड़ना चाहते, झगड़ा करते। अरे भाई कल्याण तो तेरे लिए कह रहे हैं, तू अपना कल्याण कर, जीवात्मा को बचा। गड्ढे से कहते हमको नहीं चाहिए स्वर्ग, हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, हमको तो ये भोग चाहिए। अब भोग में चिल्ला, अब रो रहा, चिल्ला रहा, और कहता कि दया कर दीजिए। रो भी रहा, चिल्ला भी रहा, और से कहते हैं चल भाई चल, चलो तुझे निकालने। कहले निकालिए मत, ही रहने दीजिए और दया कर दीजिए। किस बात की दया? अरे तू पड़ा तो ऐसी जगह जहां रोएगा ही, जहां कष्ट हो रहा, दुख हो रहा, पीड़ा हो रही। कहते हैं तुझे निकालने के, निकालिए मत, दया कर दीजिए। पता नहीं कौन सी दया मांगो। बोलो। तो नहीं माने झगड़ा ठाने, पक्षपात करे। कहते हैं कि मानते नहीं है सत्य जी को। अरे भाई तुम भगवान के पास तुम चलो, तुम ऊपर मत जाओ, लेकिन वहां तक तो चलो। कहते हैं यहां तक चलो, जिसका 3 लोग का शासन है, चलो भाई उसके पास, ईश्वर के पास चलो, गाड के पास, खुदा के पास चलो, तुमको पहुंचा दिया जाए। तो कहते नहीं नहीं, हमको खुदा नहीं चाहिए। अभी मुसलमानों से पूछा कि भाई तुम खुदा के पास चलना चाहते हो, ये कैसा होता है खुदा? हमने भाई तुम रोज नमाज पढ़ते हो, तुमने दीदार किया, कल दीदार तो नहीं किया, तो फिर ये क्या करते हो इबादत? क्या इबादत जो बताया उसको कर रहे हैं। अरे भाई तुमको पहुंचा देंगे, तो उनसे कहो भाई ऐसे चलो, तो कहते हैं कि ऐसे नहीं चलेंगे। तो खुदा के पास पहुंच जाओगे। ऐसे ही मतलब है कि इनसे कहा जाए कि तन रूपी इस मंदिर में जीवात्मा बैठी है और इसी से रास्ता जाता है, हरि का दरवाजा तो यहीं पर है, तो चलो तुमको ले चले। कह लगे भगवान के पास नहीं जाएंगे, हमको नहीं जाना। बोलिए अब क्या किया जाए? बोलो। या ते मैं तो को समझाऊं, ये सब ठग को लेकर। अब बताओ, ठग है, खुद ठग गए हो। यानी इस जाल में फंसे हो, अज्ञान में, इस मोह में, ममता में, काम में, क्रोध में, और रोज रो रहे हो और चिल्ला रहे हो, और तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। तो ये मतलब ये है कि अब तुम इसमें फंसे हो। वो कहते हैं अरे भाई यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम इसमें फंस गए। वो कहते हैं भाई तुमको ये मनुष्य शरीर तुम्हारा नहीं है, इसको छोड़ना। जब मनुष्य शरीर छूट जाएगा तो ये तुम्हारी चीजें, तो फंसे पड़ेंगे, मानते नहीं। बोलो। इनके मार्ग तू बती जाय, तू संतन की शरण। अब बहुत प्यार से समाचार, भाई काम में मत भरते, लोभ में मत, मोह में मत भर, मतलब अहंकार मत कर, तो मतलब धोखा मत दे, झूठ मत बोल, बेईमानी मत कर, चोरी मत कर। अरे इनके मार्ग मत जा, तू संतन की शरण, वहां चला जा। वहां जाकर के तो वहां सत्संग भी सुनेगा, रास्ता भी मिल जाएगा, दया भी हो जाएगी, सब हो जाएगा। तो ये काम क्रोध लोभ मोह को नहीं छूटता, और रो रहा चिल्ला। अब यही तो है, यही तो ठग है। और क्या? काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने, अहंकार ने लूट लिया।
अब चौड़े मैदान में लूट गए, ये ठगे, इनसे तेरा उबार नहीं हो सकता। इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को कौन, इनको मतलब यह है कि शांत करेगा, बिना महापुरुषों के तो कोई कर नहीं सकता। इन ठगों से कोई नहीं बचा सकता। अब ठग गए, इनको ठग कहते हैं। जी हाँ बोलो। सतगुरु कहे सोई तुम मानो, इनका वचन न करी। अब कहते हैं कि जो सतगुरु कहे, जो ऊपर ले जाते हैं जीवात्मा को, इधर से उधर पहुंचाते हैं कि वो काम जो कहे उसको करो, बाकी जो उधर न ले जाए तो अब क्या, उसका प्रमाण क्या है? उसका कोई प्रमाण। तो अभी जो कुछ बने तो अभी बना लो, आगे का फिर न धरना भरोसा। जो कुछ करना है अभी कर लो मन रूपी तन में। तुम कहोगे मरने के बाद कुछ मिलता है, मिल जाएगा, तो कुछ मिलने वाला नहीं है, उसका विश्वास भरोसा मत करो। अभी कर लो, अभी जो कुछ करना। तो जीवात्मा को अभी जगाओ। क्यों नहीं आंख खोलते हो, क्यों सो रहे हो? वो जाग जाएगी, उजाले में खड़ी हो जाएगी, तभी तो भ्रम चला जाएगा। जब तक उजाला नहीं होगा, आंख नहीं खोलेगी, तब तक भ्रम नहीं जा सकता। जब दिमाग ज्ञान चक्षु खुल जाएगा तो ये भौतिक अंधेरे का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ये सब भ्रम टूट जाएगा। ये किला है, चारों तरफ से उन्होंने जड़ रखा और सारी सुरतों को, जीवात्माओं को बंद कर रखा। अब ये निकलने नहीं देते, भागने नहीं देते। अब अकेले बेचारी क्या कर सकती, इसमें फंस गई। महापुरुषों का बल ले ले तो निकल आएगी। बोलो। राह काना देउधर साई, पता भेद अब कहूं। कहते हैं महापुरुष कहते हैं राह रखाना, रास्ते का भेद मैं तुझे सब अभी बता देता हूं। वो भेद लेकर के, रास्ते की जानकारी लेकर, उसका मतलब यह कि मंत्र उसकी जुक्ति लेकर, और तू चल अब जल्दी से, क्या देर करती है। इस सूरत से जो दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी उसको समझा रहे कि अब देर मत कर, ये बहुत समय तेरा खराब हो गया, जो बचा हुआ उसी में अपना काम कर ले। बोलो। मन और सूरत जमाओ तिल पर, घेरे घुमारे घट आओ। अब वो कहते हैं कि मन को इधर से हटाकर, बुद्धि को, चित्त को इधर हटा करके दोनों आंखें बंद करो और अंदर की आंख में सामने देखो। उसी अंधेरे में तिल दिखाई देगा, काला, अंधेरे में बिल्कुल काला, अंदर की तीसरी आंख में दिखाई देता। कहते हैं तुम उस पर अपनी दृष्टि जमाओ, तीसरी आंख जमाओ, वो जो काला तिल दिखाई देता उसी में सुराख हो जाएगा, और वही काला तिल मिट जाएगा, सफेद हो जाएगा, यानी प्रकाश सामने प्रकट हो जाएगा। कहते हैं तुम घेर घुमर मन को, बुद्धि चित्त को चारों तरफ से, काम से, काज से, क्रोध से, मोह से, ममता से, दफ्तर से, दुकान से, खेती से, लड़ाई से, झगड़े से घेर घार करके यहाँ ले आओ, दोनों आंखों के मध्य में, और आंख का साथ दे दो, और सामने देखो अंदर की दिमाग ज्ञान चक्षु से कि वो काला तिल दिखाई देता, और उस पर अपनी दृष्टि को जमाओ। बोलो। निरखो खिड़की देखो चौका, चित्त लगाओ राखो। अब बहुत प्यार से कहते हैं कि भाई खिड़की है, उसको देखो खिड़की। जब वहां बैठोगे देखोगे खिड़की तो सामने चौक है। तो कहते हैं बहुत बड़ा मैदान, यानी जितना ये सब मैदान कुछ नहीं, इससे करोड़ों हिस्सा ज्यादा, सारे संसार से कितने करोड़ों हिस्सा ज्यादा मैदान। चौक कहते हैं मैदान को, वैसे चौक कहते हैं आंगन को, लेकिन वो इतना बड़ा आंगन है कि क्या उसकी महिमा की जाए। कहते हैं तुम उस खिड़की पर तुम अपनी सूरत को जमाओ, उस तिल के ऊपर खिड़की हो जाएगी और वो खुलेगी सामने चौक। जब आप उसमें प्रवेश हो जाओगे तो एकदम खुले मैदान में। रचना तो तब पता चलती है कि दिव्य रचना की शुरुआत क्या सुंदर रचना की, मनमोहन रचना की, यानी आनंद की रचना की क्या शुरुआत है, तब मालूम होता है, ऐसे नहीं होता। तो वो बता रहे रास्ते का भेद, ऐसे चलोगे तो ये मिलेगा,
ऐसे तिल मिलेगा, ऐसे खिड़की मिलेगी, ऐसे सामने चौक आएगा, चौक बिल्कुल प्रकाशमान, अंधेरे का कहीं भी नाम निशान नहीं, अंधेरा उधर है ही नहीं, उधर अंधेरा नहीं, वो अंधेरा तो बस ये है गंदगी जमाया, और जैसे ही गंदगी साफ हुई तो फौरन इसकी आंख खुल गई, फिर अंधेरा नहीं, फिर अंधेरा है। जब जीवात्मा की आंख खुल गई तो इसी में से कितनी रोशनी, कितना प्रकाश, कितनी लाइट इसी जीवात्मा से निकलती है कि ये इसके हजारों सूरज यानी सामने आकर के उग जाए तो इसकी रोशनी में छुप जाएंगे, इनका प्रकाश सूरज की रोशनी में छुप जाएगा। इतना सूरज में प्रकाश है जो यहाँ बैठी, लेकिन अब यह सिमट करके यहाँ उसको ले आना है, क्योंकि ये फैल गई और उसमें गंदगी जो है मिश्रित हो गई, उसे धीरे से समेट करके ले आना। तो समेटोगे कैसे? इधर से अपने मन को, बुद्धि को घेर घार कर कि देखो तुम इधर मत जाओ, पहले ये काम कर लो, जो तुम्हारा काम ये जरूरी है इसको करो। तो जब आप करने लगोगे दृष्टि रुक जाएगी, सामने वो तिल है, खिड़की दिखाई देगी, खिड़की खोलेगी, सामने चौक है, खड़े हो जाओगे, वहीं से तो प्रतीत प्रीत आती है। बोलो। पचरंगी फुलवारी देखो दीपदान घट भीतर। अब वो कहते हैं कि शुरुआत हो जाती है पचरंगी फुलवारी, तरह तरह के स्वर्ग में, बैकुंठ में तरह तरह की, शक्ति लोक में तरह तरह की, यानी मतलब एक फुलवारी रचना, तरह तरह के महल, ऐसे ऐसे सुंदर महल है कि यहाँ उसको सुनने में भी नहीं मिलेंगे, और कारीगरियों से, बेल बूटों से। अब वो किस तरह के बेल बूटे हैं, किस तरह से रंगों से जड़े हुए हैं, और चम 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 करते हैं, ऐसा मालूम होता है कि सारा खेल सुरतों का है, सब जीवात्माओं का ही खेल है, जितना भी है, चम 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 दम दम, और क्षण क्षण पर महल बना दे। बस यहां से रूहें उड़ी और बस उन्होंने ऐसे देखते हुए फौरन महल बना दिए। कितने बड़े बड़े महल, तुम अपने संसार को ऐसे उठा करके वहां धर दो, एक छोटे से कमरे में, ऐसे ऐसे महल। कहते हैं कि उधर फिर क्या है, वो दीप था, उधर वो ज्योति जल रही है, दीपक जल रहा, दीपदार कहते हैं दीपक, दीपक जल रहा, उसका साक्षात्कार। वो इशारा बता रहे, वैसे तो बहुत कुछ है, वो बीच में जो रचना वो बहुत कुछ, उसको क्या, लेकिन धीरे 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 साधक जब शुरुआत करेगा और उधर चलेगा तो अपनी आंख से देख लेगा। गोस्वामी जी महाराज ने सब देखा। बोलो। कोई दिन ऐसी लीला देखो नील चक्रता आगे पे। कहते हैं कि नहीं भाई, आगे नील चक्र है, ये नीलगिर पर्वत है, वह नील चक्र है, वो गुरु का द्वार है। कहते हैं वो दिखाई देता है, आगे साफ दिखाई देता है, उधर तो उजाला तो साफ दिखाई देगा। कहते हैं नील चक्र यानी गुरु का द्वारा। बोलो। विरह प्रेम बलता को फोड़ो ज्योति निहारो मन को मोरो। कहते हैं कि वो